व्यक्ति। इसलिए मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, जब अपनी बेटी का विवाह करो, आप संबंध कर दो, तो बेटी को ससुराल भेजने से पहले जरूर उसे शिक्षा दिया करो, बेटा अब तुम अपने घर को छोड़कर पराए घर में जा रहे हो, इसलिए बेटा उस घर में तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने वाली तेरी मां नहीं होगी, तुम्हारे गलतियों पर पर्दा डालने वाला तेरा पिता नहीं होगा। इसलिए बेटा उस घर में जाकर कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि मेरा भी सर नीचा हो जाए समाज में। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कार बताया करो आप कि हमेशा बेटा अपनी सास को सास मत समझना, अपनी सास को मेरी तरह मां समझना था, अपने ससुर को ससुर मत समझना, क्योंकि ससुर समझोगी तो परायापन तुम्हें दिखलाई पड़ेगा, यदि उसे अपना पिता समझोगी तो तुम्हें परायापन नहीं दिखलाई पड़ेगा। यह अपने बच्चों को, अपनी संतानों को संस्कार दिया करो आप। हम शिक्षा तो दे रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से अच्छी लेवल की करवा रहे हैं, पर उन बच्चों के अंदर संस्कार और सहनशीलता की महाराज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उनके अंदर। कोई बात कह दे तो गुस्सा तो ऐसे आता कि महाराज मानो कि अब बादल ही फटने वाला है। क्या क्रोध के द्वारा कोई संबंध चलाए जा सकते हैं? और गुस्से की कगार पर संबंध चलाने का समय अधिक नहीं हो सकता है, सीमित हो जाता है, अधिक से अधिक कम होता जाता है। और अपने बेटों को भी यही शिक्षा दो कि बेटा तेरी आने वाली जो बहू है, तेरी जो पत्नी है, उसे तू पत्नी मत समझना। जिस प्रकार वो तेरा सम्मान करती है, तो तेरा भी अधिकार बनता है कि तू भी उसका सम्मान करे। सबसे बड़ी मालूम विडंबना क्या है? जब एक बेटी का विवाह होता है, दूसरे घर जाती है, तो उसका पिता और उसकी मां क्या सोचती है कि मेरी बेटी उस घर में जाकर रानियों की तरह राज्य करे, मेरी बेटी दूसरे के घर में रानियों की तरह राज्य करे। पर दूसरी की बेटी को जब हम लेकर आते हैं तो हमारा भाव क्या रहता है? नौकरानी बनकर हमारे घर में रहे। यही तो महाराज जीवन की सबसे बड़ी भूल है व्यक्ति की। अपने को तुम रानी बनकर जीवाना चाहते हो, दूसरे को नौकरानी बनकर रखना चाहते हो। इसलिए मैं आने वाले जो भी लोग हैं वो संभलें भैया, रिश्तों को मत तोड़ने दें, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता फिर जोड़ने में जीवन भी लग जाता है, तब भी वह रिश्ता नहीं जुड़ पाता है अच्छे से। इसलिए मैं माताओं से कहना चाहूंगा, अपनी बहू को बहू मत मानना, उसे अपनी बेटी की ही तरह बेटी मानकर रखोगी तो फिर तुम्हारे घर में किसी प्रकार का झगड़ा भी होगा, तब भी तुम्हें यही लगेगा अरे मेरी बेटी ही तो है। और तुम उसे बेटी ना समझकर बहू समझकर रखोगी तो फिर तुम्हें भी कष्ट होगा। और तुम जब उसे भला बुरा कहोगी तो एक बेटी एक दो बार तो तुम्हारी बातों को सुन लेगी, अगली बार तुम्हें भी वो जवाब अवश्य देगी। इसलिए हम तो कहते हैं कि अपने संतानों को शिक्षा दो कि कभी भी आप किसी के साथ बुरा ना करें, हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करें। यदि मां चाहे तो अपनी संतान को